चलिए बहुत अच्छा। मैम एक मिनट, क्या नाम है आपका? रंजना। किस टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं? दोनों टीम को। मैम बहुत अच्छा थे। अपने ही लोग हैं, कोई जीते लड्डू दोनों तरफ से बंटने वाला है। जोरदार तालियां आपके लिए। बिल्कुल स्टार्ट करिए आप लोग। रनआउट का खतरा था लेकिन खतरा टला सर। एक दो कमेंट और उसके बाद चलते हैं हम लोग फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में। सर क्या लग रहा है यहां से कौन सी टीम जीतेगी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप ओवरऑल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं कि इस मैच? इस मैच की बात। इस मैच की बात कर रहे हैं तो अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन बॉयज ऑन फायर का पलड़ा भारी है। बिल्कुल बॉयज ऑन फायर का पलड़ा भारी। एक ही जी मेरे बड़े अजीज दोस्त हो चुके हैं, कल ही हमारी दोस्ती हुई लेकिन अच्छी दोस्ती हो गई। सर आपको क्या लगता है इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है? बॉयज ऑन फायर। बॉयज ऑन फायर, बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी। मैम आपका नाम? सोनल। सोनल मैम आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? विजयी बाबा। विजय भाव। और कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज जो किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग, सो वेरी नाइस। बिल्कुल थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और ऐसे ही मैच का आप लोग आनंद लेते रहिए। कुछ और लोग, आपका नाम नहीं बोलेंगे? लता जैन। लता जैन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैच? ठीक। आपके घर का कोई खेल रहा है यहाँ पे? अंकित। अंकित। अंकित जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छा। उधर सामने। चलिए बहुत अच्छा, चलते हैं कमेंट्री पर। चलिए अब चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। पूछते हैं। अच्छा मुकाबला चलता हुआ बॉयज ऑन फायर एंड टीम यूनाइटेड 13। यूनाइटेड 13 की टीम इस समय बैटिंग करने के लिए उतरी है। एक ही रन बना है लेकिन जय अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको थोड़ा धैर्य के साथ अपनी टीम को आगे ले जाना होगा। लेकिन सामने आशीष दूसरे ओवर में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने कोटे का पहला ओवर, टीम की तरफ से दूसरा ओवर। इस बार अच्छी तरीके से गेंद को खेला, सिंगल मिलेगा। पहला ओवर बहुत ही जबरदस्त था, विशाल है। देखिए कितनी बिंदी गेंदें दिख रही हैं, 4 पहले लगातार, उसके बाद फिर 5वीं पे सिंगल, छठी गेंद भी डॉट। सो हम तैयार हैं आशीष की गेंदों का सामना करने के लिए। ये गेंद फुल टच बना करके ड्राइव किया, सिली मिड ऑफ में फील्डर मौजूद है। आशीष, देखना है आशीष जय बड़े अच्छे दोस्त हैं, अब आमने सामने हैं। फुल टच बना करके ड्राइव किया, इस बार सिंगल मिला। एक एक रन के लिए बिल्कुल जद्दोजहद जारी है, संघर्ष जारी है, कड़ा मुकाबला चलता हुआ। आगे निकले, ड्राइव किया, सिंगल मिलेगा या रन आउट का खतरा हो सकता है। थ्रो थोड़ा सा ऊपर था, जान हलक में आई थी। जैसे जब चीता झपट्टा लगाता है, हिरन झपट्टा लगाता है, वैसे तेजी दिखा करके पॉपिंग क्रीज में गए, अपने विकेट को संभाला। इस बार फुल टॉस गेंद, अंपायर नहीं बख्शने वाले, वाइड का इशारा आता हुआ। 1 बाउंस का भी सिग्नल वहां पर आया है। तुषार है अंपायर ना? यस। इस बार फिर ड्राइव किया है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग बॉयज ऑन फायर की तरफ से। लेकिन सोहम बल्लेबाजी के लिए तैयार। इस बार आगे निकले, ड्राइव किया, इस बार सिंगल डबल में तब्दील अभी भी नहीं होने वाला। दो ओवर की समाप्ति के बाद 8। पहले ओवर से कितने रन आए थे? 1 रन। इस ओवर से 7 रन। कुल मिलाकर के अच्छा ओवर, 4 के औसत से अभी तक रन बने हैं। सबसे बड़ी बात, दोनों ओपनिंग जोड़ी जो है अभी भी, जो है राम और बलराम की, करण अर्जुन की, वो अभी भी जय बीरू कह लीजिए सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर एक तरफ जय तो दूसरी तरफ बीरू। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी योगेश।
अनुभवी गेंदबाज। ओह, वाइड का इशारा आया अंपायर का। लेग स्टंप के बाहर से गेंद लेग स्पिन कराने की कोशिश। जलेबी बनाने वाला अपनी कलाइयों को इतना नहीं मोड़ता होगा जलेबी बनाते समय जितना ये अपनी कलाइयों को मोड़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। यहां पे वाइड जरूर करार दी गई है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंद को आप स्पिन कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चूक गए। इस बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट, किसी के पास कोई चांस नहीं। चार रनों के लिए किसी के पास कोई जवाब नहीं था। गेंद बल्ले पे टकराई, लिखा था कि 4 रन के लिए जाने वाली है। खलबली मची है फील्डिंग करने वाली टीम में। बॉयज ऑन फायर नाम है, बॉयज ऑन फायर फील्डिंग टीम का, लेकिन बैटिंग टीम के जो बल्लेबाज है सोहम, वो कह रहे हैं हम थोड़ा भी नहीं करेंगे रहम। नाम सोहम, नहीं करेंगे रहम, फायर हो चुके हैं। आग उगल रहा है बल्ला सोहम का। योगेश क्या परिवर्तन करेंगे इस बार? बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ा सा पेस वेरिएशन के तौर पे धीमी गति की गेंद, दूसरे रन की मांग हो रही है लेकिन हाँ ना सब कुछ हो रहा है। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 14 पे। इस ओवर से अभी तक 6 रन खर्च किए जा चुके हैं और गेंद अगर बात किया जाए लीगल डिलीवरीज की तो केवल 2 हुई हैं। तो आप समझ लीजिए योगेश का ओवर कितना बड़ा हो रहा है। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा है। आशीष है फील्डर, अच्छी फील्डिंग। रन संख्या 15 पर पहुंच चुकी है। अभी भी ये तीसरा ओवर जारी है। योगेश गेंदबाज आगे निकले, ये सही तरीका है यहां पर गेंदबाज का। यूनाइटेड 13 इस समय कुल 15 रन बना चुकी है। अभी भी अगर बात किया जाए तो तीसरे ओवर की ये 5वीं गेंद होगी। 2 गेंद अभी भी तीसरे ओवर के शेष, यानी कि कुल 8 गेंदों की ये इनिंग यूनाइटेड 13 की बची हुई। सिंगल मिलेगा, डबल की मांग हो रही है। रन संख्या पहुंच चुकी है 16 पे। 2.5 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। केपीएल बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल डे। और इस बीच यूनाइटेड 13 के ये बल्लेबाज, खूबसूरत बल्लेबाजी, वाह जबरदस्त शॉट था लेकिन मिड ऑन पे उतने ही चुस्त दुरुस्त प्रिंस जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी टीम के लिए हैं। ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय 17। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17। पहले ओवर से तो केवल 1 रन आए थे, दूसरे ओवर से 7 रन, लेकिन इस ओवर से अगर बात किया जाए तो इससे जो है 9 रन। पहला ओवर बड़ा किफायती था बॉलिंग के दृष्टिकोण से, लेकिन उसके बाद अच्छा ओवर घटित हुआ है बल्लेबाजी टीम यानी कि यूनाइटेड 13 की तरफ से। यूनाइटेड 13 की तरफ से जय अभी भी जमे हुए हैं और उनका साथ निभा रहे हैं उनके साथी हर्ष, क्योंकि सोहम आउट हो चुके हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि किस गेंदबाज को गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी जाती है बॉयज ऑन फायर की तरफ से। नीले और पीले के बीच का ये मुकाबला है और ये मुकाबला जबरदस्त। कविन है गेंदबाज, सामने जय, आगे निकले, ड्राइव किया, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। पहली गेंद पे 1 रन आ चुका है। 3.1 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। 18 रन बोर्ड पे लग चुके हैं।
यूनाइटेड 13 की टीम ये जानती है कि कम से कम 30 के ऊपर का स्कोर किया जाए, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी है बॉयज एंड फायर की। लेकिन कविन गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए उनके सामने फिर एक बार हर्षदीप। इस बीच नो का इशारा, सिंगल क्या होगा या नहीं? जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया, तब तक दूसरे रन की मांग। आहा, चोर चोर जब हल्ला मचता है तो पहले अपने घर में देखिए कि आपके घर में तो चोरी नहीं होगी, पड़ोसी के घर में ही लोग भागते हैं, खतरा अपनी तरफ भी हो जाता है। जहां सिंगल था वहां पे डबल मिल चुका है। अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है। रिव्यू लिया गया, रनआउट का रिव्यू है। यस, अंपायर्स कॉल है। थोड़े समय के लिए मैच रुका हुआ है क्योंकि रिव्यू लिया गया है अंपायर की तरफ से कि डायरेक्ट थ्रो लगा था। सर, फाइनल स्कोर अपडेट करेंगे, इस रनआउट है या नहीं उसके बाद ही। अंपायर ये नो बॉल थी या नहीं, पहले ये क्लियर कर दें। नो बॉल थी, यस। अगर नो बॉल है 2 रन कंप्लीट होता है, टोटल 3 हो जाएगा, रन कितने हो जाएंगे? 21। अभी अभी ऐड नहीं किए ना आप, कोई रन ऐड नहीं किया आपने ना अभी? अभी इस गेट पे ऐड नहीं किया आपने ना? सभी लोग उत्साहित हैं, देख रहे हैं। चलिए, बड़ी साइड स्क्रीन नहीं लगी है जिसपे आप देख सकते हैं, कम से कम यहां तो देख रहे हैं। ये हम लोगों को बहुत खुशी दे रहा है कि जैसे भी हो कम से कम कुछ पलों के लिए इधर भी आप लोग देख रहे हैं, भले खेल रुका हुआ हो। निर्णय क्या आता है हमारे, देखिए जो एक्सपर्ट हैं वो देख रहे हैं। अंपायर्स, एक लोग यहां पे आ जाए, एक अंपायर कोई। तुषार जी आप आ जाइए। बिल्कुल तुषार जी आप आ जाइए, कोई प्लेयर्स नहीं आएगा, किसी टीम का एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। 18 नोबल छोड़ के 18 है ना दोस्त, वो गए उधर। हाँ दादा नो बॉल का बस रन है ना, रन नो बॉल का स्कोर टैली करा लेना है दोनों तरफ। जैसे 17 था ना, 3 अभी 2 रन आया, पहला बॉल पे 1 रन आया, अभी 1 नो बॉल। ओके दादा 19 स्कोर एक बार वहां से भी टैली करा लीजिए। नो बॉल है ये वाला, एक मिनट 19 ना सर, 19 ना स्कोर बोलो, 19 ना 19, यस। 5 गेंद अभी भी बची हुई इस इनिंग की। कभी न सैनी लाए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पहली गेंद को ड्राइव किया, इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, विशाल फील्डिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए, अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिला है, 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका अब 20 पे। अभी भी 4 गेंदें इस इनिंग की बची हुई है यूनाइटेड 13 की। आगे निकले ड्राइव करने की कोशिश, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो यही होगा हस्र, यही होगा फसाना। गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई नहीं, तू रूठी रही मैं मनाता रहूं, यही सिलसिला जारी था। आगे निकले थे, उसको पहले ही देख लिया था कविन ने और गेंद को थोड़ा सा ऑफसाइड में बाहर की तरफ निकाला, नतीजा स्टंप आउट होकर के वापस जाते हुए बल्लेबाज।
ना हो पाई। बिल्कुल। और 20 और समय का भी ध्यान सभी खिलाड़ी और अंपायर दें, क्योंकि बहुत सारे आपके मैच अभी बचे हुए हैं। और सब मैच देख करके लोग क्या करेंगे अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला ना देखें। कविन, 3 गेंदें इस ओवर की अभी भी बची हुई है। इस बार क्लीन बॉल्ड, साफ एकदम देख सकते हैं आप। बल्ला थोड़ा पहले आया, गेंद थोड़ी सी रुक करके आई और आउट होकर के वापस जाते हुए बल्लेबाज। नए बल्लेबाज शकील, काफी अनुभवी खिलाड़ी लोग इनको बता रहे हैं। उम्र बहुत कम है लेकिन बहुत अनुभवी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्या देखने को मिलेगा। शकील आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 2 गेंदों का सामना इनको अभी करने को मिलेगा। 2 गेंद अभी भी बची हुई है इस चौथे ओवर की। रन संख्या इस समय अभी भी 20 पर रुकी हुई है। इस समय यूनाइटेड 13 की। विकेटों की अगर बात किया जाए तो कुल 4 विकेट गिर चुके हैं। सैनिल नॉन स्ट्राइकर एंड पे। कविन गेंदबाजी की जिम्मेदारी बॉयज एंड फायर की तरफ से। 2 गेंद अभी भी बची इस ओवर की। 2 गेंदों पर कितना रन खर्च करते हैं, क्या कुछ होता है। अंपायर तुषार देखिए किस नजर से देखते हुए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, सिंगल मिला शकील को। शकील ये बोल रहे हैं कि मुझे शकील मत समझो, श हटा के कील समझो, मैं बहुत चुभता हूं। सिंगल बनाया यहां पे, अच्छी बल्लेबाजी। सहनील है इस समय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए। 21 रन बन चुके हैं, स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। आगे निकले, ड्राइव किया, सिंगल मिला। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, दूसरे रन की मांग हुई है। 1 रन मिला। रन संख्या इस समय 23 टू विन। बहुत सारा स्कोर जो है टारगेट के रूप में मिला है विपक्षी टीम को। कुछ पलों के लिए मैच अभी रुकेगा क्योंकि एक इनिंग समाप्त हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि दोनों इनिंग में बहुत कम अंतर, अगर आप बहुत कम गैप लेते हैं टाइमिंग का तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं, वो कहा जाता है। और कुछ लोग देखिए एकदम बिल्कुल चाय नाश्ते के काउंटर पे पहुंच चुके हैं एबी किचनेट की तरफ, जहां पे एकदम जायकेदार जो स्नैक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। घर सुविधा का लोगो भी लगा हुआ है, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। नेक्स्ट मैच का टॉस करा ले। दिलीप जी आप कहीं हो तो तुषार जी से संपर्क करें और टॉस करा ले। जीत के लिए 23 रनों का लक्ष्य। जय तैयार है, पहले ओवर की गेंदबाजी जय ही करते हैं। सामने आशीष सिंह को आज इनके जो 2 बड़े अजीज दोस्त हैं, जो कि बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, अंडर आर्म क्रिकेट के बहुत ज्यादा नाम है पूरे यूपी की अगर बात किया जाए। प्रवीण मिश्रा सोनू और साथ में सागर पांडे, दोनों लोगों ने इनसे बातचीत किया और कहा कि जिम्मेदारी के साथ आपको खेलना है अगर मैच में आप अपनी टीम को आगे ले जाना चाहते हैं। चलिए तैयार है इस बार। जय यूनाइटेड 13 की तरफ से पहली गेंद लेकर के सामने। आशीष कैप्टन टू कैप्टन, यस, बॉयज एंड फायर की तरफ से प्रिंस जाके उनको समझा रहे हैं कि आप उत्साहित बहुत ज्यादा होते हैं, क्या करें, सिंह है ना, सिंह माने शेर, शेर जो होता है, दोनों सिंह है, दोनों आमने सामने। चलिए पहली गेंद, बहुत गलत शॉट। को मिल चुकी है बड़ा विकेट आशीष सिंह के रूप में, लेकिन विशाल के कंधों पर बड़ी विशाल जिम्मेदारी है। पहली गेंद पे पहला विकेट अगर मिलता है तो ना गेंदबाज इसको भूल पाता है, ना बल्लेबाज भूल पाता है।
चलिए विशाल तैयार होते हुए जय की गेंदों का सामना करने के लिए। अच्छी गेंद, अच्छी तरीके से गेंद को खेला, ये सही तरीका है। सिंगल लेने की जरूरत है क्योंकि सिंगल सिंगल के साथ ही रन हो सकता है। आशीष थोड़े निराश जरूर होंगे। और मैंने पहले बोला कि पहली गेंद पे पहला विकेट ना गेंदबाज भूलता है ना बल्लेबाज। वो कहते हैं ना पहला क्या, जो कभी भूला नहीं जाता। आगे मैं नहीं कर सकता, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो, लेकिन बच्चे युवा समझ गए कि किसकी बात मैं कर रहा था। इस बार फिर गेंद को कैलाश अनिल की तरफ गेंद आई है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, नो बॉल का इशारा, नो बॉल। रन संख्या पहुंच चुकी है 2 पे। इस बीच आक्रामक शॉट सीधे बल्ले से खेला गया, सिंगल मिला है। डबल की मांग हो रही थी लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग सोहम की। किसकी बहुत अच्छी फील्डिंग, एक छोटा बच्चा बता रहा है। स्वयं भाई। वाह क्या बात है। आपका नाम क्या है? मितांश। ओके चलिए, बहुत अच्छा लगा। छोटा बच्चा अपने भाई का उत्साह बढ़ाता हुआ। इस बार जय की गेंद, सिंगल खेला है, रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में है क्या बल्लेबाज। अंपायर से प्रश्न पूछा गया, आउट। बहुत ज्यादा रिलैक्स जोन में चले गए थे। कभी आपने देखा था एक मैच था जिसमें वीरेंद्र सहवाग नान स्ट्राइकर एंड की तरफ जा रहे थे, टहलते हुए जा रहे थे, पीछे से गेंद गई, आउट हुए, कभी भूल नहीं पाए होंगे। वही हुआ यहाँ पे प्रिंस के साथ, इतने ज्यादा रिलैक्स हो गए थे। और फील्डर क्या नाम है उनका? धीरज। ओहो क्या बात है धीरज, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। जय जितने लंबे हैं, धीरज उतने छोटे हैं, लेकिन काम दोनों का बहुत जबरदस्त है। तालियां धीरज के लिए नहीं बज रही हैं, क्यों नहीं बज रही? पूरे ग्राउंड से बजनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे कम से कम बजाएं। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जोरदार तालियां। ओह क्या बात है। अब मुकाबला जबरदस्त। सामने योगेश, कलात्मक बल्लेबाज, धीरे से कलाई के सारे गेंद को खेला था, मिड विकेट के क्षेत्र में सिंगल मिलता हुआ। विशाल सामना करेंगे जय की गेंदों का। यहां पर भी सिंगल मिल जाएगा, सही तरीका है, सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो नतीजा किसी न किसी के फेवर में तो जाएगा ही। 2 रन कंप्लीट होता हुआ, रन संख्या इस 2 रन के साथ पहुंच चुकी है अब 6 पे। 1 ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जब यूनाइटेड 13 बैटिंग कर रही थी तो स्कोर कितना था? 1 रन। तो आप थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन आपके विकेट यहां पे जा चुके हैं, 2 विकेट। लेकिन इस विकेट से बड़ी सारी उम्मीदें हैं। नाम योगेश, साथ में विशाल। अगर अंत तक ये दोनों बल्लेबाज खेले तो मैच में नजारा कुछ और हो सकता है, लेकिन हर्षदीप को अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। यूनाइटेड 13 के ये उभरते हुए सितारे। चलिए एक बार फिर तैयार हैं योगेश। ड्राइव किया, बल्ले के बाहरी हिस्से पे गेंद लगी, गली के क्षेत्र में गई है, सिंगल मिला है। बस सिंगल आना चाहिए। रन संख्या 7 पे पहुंच चुकी है। 1.1 ओवरों का खेल अभी तक हुआ है। इस बार फिर गेंद को खेला, सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका अब 8 पे। हर गेंद पे 1-1 रन आ रहा है तो बहुत मुश्किल नहीं होगा बैटिंग करने वाली टीम को। लेकिन हर्षदीप, और अब यहां पे सोचा जा रहा है कि किस प्रकार से सिंगल रोका जाए। बिल्कुल ये सही तरीका है, जिसको कहते हैं आप क्रिकेट की भाषा में सिली मिडॉन, वो खड़ा कर दिया गया है एलन के रूप में। अंपायर तुषार देखिए क्या टकटकी लगाए हुए, क्या नजरें उनकी है, बिल्कुल देख रहे हैं। और बाहर जाती गेंद, खेलने की कोशिश, लगा बल्ले का किनारा या नहीं, अंपायर बताएंगे। अंपायर, दिस इज फेयर डिलीवरी। यस बिल्कुल, 1-1 रन की बहुत ज्यादा यहां पर कीमत है, इसलिए पूछना बहुत जरूरी है। इस बार फिर गेंद को खेला, सिंगल मिलेगा, नो बॉल का इशारा हुआ है, सिंगल डबल में तब्दील होगा। ओ कहते हैं ना गुजराती में, दाल बाटी चूरमा, सब कुछ मिल गया एक साथ, बल्कि सैलेड भी था फ्री में। अपील तो की गई, लेकिन इस अपील को कितना ज्यादा महत्व दिया जाएगा, कितनी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ये तो अंपायर जानते हैं।
आपस में बात करते हुए दोनों अंपायर। हमारे स्कोरर अभी भी रुके हुए हैं, उनको पता है कि डिसीजन आने दीजिए, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे जैसे शाम ढली है, दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई आई है। तुषार जी, अंपायर अंपायर, नो प्लस वन, नो प्लस वन है ना? यस, 2 रन। रन संख्या पहुंच चुकी है 10 पर। हर्षदीप अगली गेंद लेकर के, चौथी गेंद इस दूसरे ओवर की। कलाई के सहारे मोड़ दिया विशाल ने। विशाल बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, और देखिए सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, झुक करके खेल रहे हैं। कहते हैं ना, कुएं में जाने वाली बाल्टी जब सीधे जाती है तो खाली आती है, जब झुक के जाती है तो भर के आती है। जो झुकता है वो पाता है। इस बार यहां पे झुकने का काम किया विकेट कीपर शकील ने। योगेश अपना विकेट गवाकर लगे हैं, और अभी भी 1 टू गो। फिर से देख लीजिए, आखिरी गेंद बिल्कुल इस ओवर की। हर्षदीप, अच्छी गेंद, डॉट गेंद होती हुई ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11, 12 पे 12। हर बार यही होता है बॉयज ऑन फायर की तरफ से। 12 पे 12 बनाने हैं। अगर सिंगल खेलते रहेंगे, बहुत ज्यादा तेज स्ट्रोक लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो स्कोर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन एलन अच्छे गेंदबाज हैं, सभी फील्डरों को साथ निभाना होगा अपने गेंदबाज का। ड्राइव किया जय, अच्छी फील्डिंग। मैंने पहले बोला कि शॉट खेलेंगे तो मुश्किल है, सॉफ्ट हैंड से खेलेंगे तो आसान होगा। 2 गेंद डॉट हो चुकी है, एक ही गलती हो रही है। शकील ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था, एक ही गलती हो रही है। अभी भी 10 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता है। इधर उधर थोड़ा खेलने की जरूरत है। सीधे बल्ले से खेला, रन यहां पर एक मिलता हुआ। नौ गेंद और 11 रनों की आवश्यकता। सिंगल खेलने की जरूरत, क्या खेल पाएंगे बल्लेबाज एलन, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 14 पे। ये सही तरीका है आपको आसानी के साथ सिंगल मिलता हुआ। 8 गेंद और 8 रन, अभी भी सब कुछ तो बराबरी पे है। कौन जीतेगा, फील्डिंग टीम या बैटिंग टीम? सही तरीका, सिंगल मिला। कैच के लिए एक बार फिर देखिए, जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं बहुत तेज प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कविन काफी अच्छे बल्लेबाज, सुलझे हुए बल्लेबाज हैं, और उनको पता है कि अगर सीधे हम शॉट खेलेंगे, बाउंड्री के लिए जाएंगे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जय के रूप में बहुत अच्छे फील्डर हैं, सैनिल के रूप में बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन गेंद को थोड़ा सा आप पॉइंट के क्षेत्र में खेलें, कवर्स के क्षेत्र में खेलें, तो आपका काम आसान हो सकता है। या तो सीधे सीधे जो आप देख रहे हैं मिड विकेट का एरिया थोड़ा सा खाली है,
जितना तेज शॉट खेलते हैं उतना ही कम समय मिलता है आपको रन लेने का, क्योंकि फील्डर के पास गेंद बहुत तेजी से पहुंचती है। लेकिन इसी कमी को पढ़ना होगा बल्लेबाज की, इसी कमी को गेंदबाज को, नाम जिनका एलन, और साथ निभाना होगा उनके फील्डरों को, क्योंकि मुकाबला दोनों टीमों के लिए बराबरी का। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, सही तरीका, सिंगल मिला, बहुत ही अच्छी फील्डिंग धीरज की। छह गेंद 7 रन ये लग रहा है जो लोग सुन रहे होंगे, अगर उनको हल्की फुल्की नींद लगी होगी, उठे होंगे, यूट्यूब ऑन किया, अगर देखा, नेट ऑन हुआ, तो फिर वही 6 पे 7 सोच रहे होंगे ये मैच पुराना वाला है, पिछला वाला है। पिछला वाला तो कितना पिछला वाला, क्योंकि कई मैचों में यही हो रहा है, 6 पे 7, 3 पे 5 भी होते हैं। बिल्कुल सही तरीका है कविन जी, गले लग जा कह रहे हैं सैनिल जी, लेकिन कविन कह रहे नहीं नहीं नहीं, अब भी तो मुझे रन बनाना है, रुकना नहीं है, ना स्ट्राइकर एंड से स्ट्राइकर एंड पे जाना है। विशाल, विशाल क्या बल्लेबाजी किस प्रकार से करते हैं। 5 पे 6 नीलेश जी गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए, पहली गेंद पे सिंगल जरूर बना है नीलेश की गेंद पे, लेकिन विशाल इस बार जोरदार प्रहार, सिंगल मिला। जब गेंद वहां से टकरा के वापस ऑफ स्टंप से आती है तो भी सिंगल ही मिलता है, सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं तो भी सिंगल मिलता है, तो फर्क क्या है दोनों में, वो गेंदबाज की गेंदों को देख करके बल्लेबाज ही जाने। सही तरीका, बहुत ही चतुर, बहुत ही चतुर बल्लेबाज केविन। 2 रन, बिल्कुल 2 रन, 3 गेंद और 3 रनों की और आवश्यकता। गलती कर बैठे, यहां पे थ्रो करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फील्डर जानते हैं कि सच में उनको क्या करना चाहिए। बोलना यहां से आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। अगर गेंद स्टंप पे टकराती तो नजारा कुछ और होता। फिलहाल 3 पे 3, दर्शक बिल्कुल खामोश है, लेकिन बॉयज ऑन फायर की तरफ से तालियां नहीं बज रही है, बॉयज ऑन फायर की तरफ से तालियां नहीं बज रही है, यूनाइटेड 13 की तरफ से तालियां नहीं बज रही है। अब बजी है तालियां दोनों तरफ से, उत्साहवर्धन होता हुआ, दिलकश नजारा। ओहो, दिल की धड़कनें रोक देने वाला ये मुकाबला, एक रन और मिलता हुआ यहां पे। 2 पे 2, 2 पे 2, क्या दो भाई, रन दे दो, नहीं नहीं मत दो। गेंदबाज को यही कह रहे होंगे जय। नीलेश काफी अच्छे गेंदबाज हैं, अभी भी कर सकते हैं ये कारनामा कि 2 पे 2 रन नहीं बनने दे सकते। लेकिन सामने कौन है, कविन, और कविन का यन हटा दिया जाए तो बस कवि है वो। कवि वो होता है, कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि माने सूरज, जहां भी सूरज की किरणें नहीं पहुंचती वहां पे भी कवि पहुंचते हैं। किस तरफ गेंद को खेलेंगे, ये सही तरीका, सिंगल मिलता हुआ, रन आउट हुआ या नहीं, बिल्कुल एक पे 2। हार किसी को नहीं चाहिए जिंदगी में, खेल में तो हार नहीं चाहिए, जिंदगी में हार लोगों को चाहिए। एक जगह लोग हार मांगते हैं, जब कहीं चीफ गेस्ट बन के जाते हैं तो लोग चाहते हैं मुझे हार गले में पड़े, लेकिन ये हार यहां पर खेल में किसी को बर्दाश्त नहीं है। 1 पे 2, 1 पे 2 बन सकता है, नहीं बन सकता है। किंग खान सामने है, कम से कम एक की कोशिश तो होगी कि कम से कम मैच बराबरी पर जाके छूटे, अंक बराबरी का मिले। दोनों कैप्टन तैयार, बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, दर्शक तैयार, स्कोरर तैयार, यूट्यूब कैमरामैन तैयार। और इस बार गेंद को खेला, सिंगल मिला, डबल की मांग, किंग खान क्या करेंगे।